हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आई एग्जाम यूट्यूब चैनल। आप सबका आई एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप स्टूडेंट, आपको पीडीएफ नोट चाहिए या डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 ज्वाइन कर सकते हैं। आई एग्जाम 1 करके है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आज हम 19 जनवरी 2023, तो चलिए आए शुरू करते हैं 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग पुराने हैं तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर बताइए। चलिए जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। चलिए बताइए, हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। मौसम विज्ञान, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, रक्षा विभाग। चलिए जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। मौसम विज्ञान, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, रक्षा विभाग। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। हाल ही में खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। मौसम विज्ञान, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, रक्षा विभाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प मौसम विज्ञान। पाइनएप्पल एक्सप्रेस योजना जो है मौसम विज्ञान से संबंधित है। विकल्प इज राइट आंसर, मौसम विज्ञान। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ लीजिए। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए, पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर। कैलिफोर्निया और वेस्ट कोस्ट के अन्य हिस्सों में वायुमंडलीय नदियों, एटमॉस्फियर रिवर्स की एक श्रृंखला है जो वायुमंडल में लंबे संकीर्ण क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को के बाहर आकाश जल वाष्प को परिवहन करते हैं। वायुमंडलीय नदियों को पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहा जाता है, जबकि टेल एंड जहां नमी को वायुमंडल में खींच लिया जाता है, हवाई के पास USA वेस्ट कोस्ट को शुरू होता है। चलिए पढ़ लीजिए इस आंसर को, अब पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विदिशा अभिनव 5G के उपयोग मामले में की तैनाती करने वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। विदिशा अभिनव 5G उपयोग के मामले की तैनाती करने वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड। चलिए जवाब दीजिए। विदिशा अभिनव 5G उपयोग के मामलों की तैनाती करने वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। विकल्प ABCD में से बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड। चलिए जवाब दीजिए। विदिशा अभिनव 5G के उपयोग के मामलों की तैनाती करने वाला पहला जिला किस राज्य में स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश। विकल्प इज राइट आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इज राइट आंसर। चलिए आइए जवाब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे रहा है आंसर। चलिए पढ़िए, चलिए पढ़िए इस आंसर को, पढ़िए। विदिशा मध्य प्रदेश के एक आकांक्षी जिला स्टार्टअप द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग के मामलों की जमीनी तैनाती के लिए भारत का पहला जिला बन गया है। यह विदिशा जिला प्रशासन और दूरसंचार विकास केंद्र दूरसंचार विभाग को एक संयुक्त पहल है। विदिशा में स्टार्टअप और SMEs 5G 4G LOT अभिनव संसाधनों तैनाती के लिए 5G यूज केस और प्रमोशनल पायलट का नेतृत्व कर रहा है। चलिए पढ़ लीजिए अच्छे से आंसर, आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर। चलिए पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए।
किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारतीय ग्रामीण विभाग। चलिए बताइए, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? चलिए बताइए। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारतीय ग्रामीण विभाग। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए जवाब दीजिए, किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारतीय ग्रामीण विभाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकल्प ए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ लीजिए। आंसर ये रहा, चलिए पढ़िए आंसर, देखिए ध्यान से। पहले ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में पता चलता है कि देश भर में 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक कमी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जवाब दीजिए। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? चलिए बताइए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ, चलिए जवाब दीजिए। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है विकल्प ए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। विकल्प ए इज राइट आंसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन किया हुआ देख लेते हैं। आंसर ये रहा, आंसर आप पढ़ लीजिए, एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। चलिए पढ़िए इसको, चलिए पढ़िए। चेन्नई की ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है, क्योंकि 150 गरुड़ कृषि किसान ड्रोन को किसान पुष्पक योजना के तहत ऋण के लिए कृषि स्वीकृति मिली है। ड्रोन ऋण किसानों को फसल उत्पादन के लिए भूमि रिकॉर्ड संचालन व उर्वरकों, रसायनों, कीटनाशकों का छिड़काव में मदद मिलेगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम 150 ड्रोन अनुप्रयोग और वित्तीय पोष करती है, जो किसान समुदायों को लाभान्वित करेंगी और 150 कुशल पायलट बनाएगी उद्यम में। मतलब ये कुल मिला जुला के ये है कि ड्रोन बनाएगी जिससे दवाई कीटनाशकों का छिड़काव उड़काव हो जाए। गरुड़ एरोस्पेस बनाती है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा, चलिए जवाब दीजिए। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा देने का सुझाव दिया है? चलिए बताइए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक माइग्रेटेड माइनॉरिटी का दर्जा देने का सुझाव दिया है? चलिए बताइए। दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव, पांडुचेरी। बताइए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? चलिए बताइए कौन सा राज्य? दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव, पांडुचेरी। चलिए बताइए। दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव, पांडुचेरी। चलिए जवाब दीजिए। विकल्प ABCD आपके सामने है, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया? चलिए दिल्ली, लद्दाख, दमन एंड दीव। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली। विकल्प ए राइट आंसर, दिल्ली ने दिया है। ठीक है, चलिए आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए आंसर, चलिए आंसर पढ़िए। दिल्ली सरकार ने सुझाव दिया कि केंद्र हिंदुओं को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकता है जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जैसे स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी में चले गए हैं।
चलिए आंसर पढ़ लीजिए अच्छे से। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इस करंट अफेयर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता है? चलिए बताइए, किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता है? चलिए जवाब दीजिए। विक्टर एक्सेलसेन, जॉन लेरी, डी स्मिथ, इलेना पीटरसन। चलिए बताइए, किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता है? चलिए बताइए, किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता है? विक्टर विक्टर एक्सेलसेन, जॉन लेरी, डी स्मिथ, इलेना पीटरसन। चलिए बताइए, किस व्यक्ति ने पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता? इसका राइट आंसर विक्टर एक्सेलसेन। विकल्प ए राइट आंसर विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन ने मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये छोटा सा आंसर आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए। विक्टर एक्सेलसेन ने पुरुष एकल मलेशिया खिताब 2023 जीता है। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इसके आंसर को, इसको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डेनमार्क के बैडमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसेन ने जापान के कोडाई नारोका को हराकर पुरुष एकल मलेशिया ओपन खिताब 2023 जीता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से पढ़ना है तो आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। किस पेमेंट बैंक को बीबीपीओयू के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, किस पेमेंट बैंक को बीबीपीओयू के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिल गई? चलिए बताइए, किस पेमेंट बैंक को, कौन सा पेमेंट बैंक है जिसको बीबीपीओयू के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिल गई है? चलिए बताइए, आंसर दीजिए। आंसर पेटीएम, मोबीक्विक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। चलिए जवाब दीजिए। विकल्प ABCD में से कौन सा सही है? पेटीएम, मोबीक्विक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। चलिए जवाब दीजिए, कौन सा सही है? किसको मंजूरी मिली है? पेटीएम, मोबीक्विक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। किस पेमेंट बैंक को बीबीपीओयू के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिली है? चलिए बताइए, पेटीएम, मोबीक्विक, एसबीआई, एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है विकल्प पेटीएम। पेटीएम को मंजूरी मिली है। विकल्प राइट आंसर पेटीएम। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे। चलिए पढ़ लीजिए, आंसर पढ़िए। चलिए आंसर पढ़िए, ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए। पेटीएम पेमेंट बैंक बीबीपीओयू के रूप में आरबीआई से मंजूरी मिली। पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट बीबीपीओयू, भारत बीबीपीओयू का फुल फॉर्म है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं तो आरबीआई से अंतिम मंजूरी मिल गई है। मतलब यह है पेटीएम पेमेंट बैंक वर्क करेगा। कुछ समय से बंद चल रहा था, नया अकाउंट नहीं ओपन हो रहा था, अब चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। स्पाइस मैसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला सहयोग और आयोजन किया? चलिए बताइए, स्पाइस मैसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला है सहयोग और आयोजन किया? संस्कृत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। चलिए बताइए, स्पाइस मैसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला से हेतु सहयोग और आयोजन किया है? चलिए बताइए, स्पाइस मैसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला हेतु सहयोग और आयोजन किया? चलिए जवाब दीजिए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है? संस्कृत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। चलिए बताइए, जवाब दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। स्पाइस मैसी किस मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला हेतु सहयोग का और आयोजन किया? चलिए बताइए।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है संस्कृत मंत्रालय। विकल्प ए इज राइट आंसर, संस्कृत मंत्रालय। स्पाइस मैसी ने संस्कृत मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला है सहयोग और आयोजन किया है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। ये रहा आंसर, आपकी स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। चलिए पढ़िए। स्पाइस मैसी संस्कृत मंत्रालय ने म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला है सहयोग युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृत को बढ़ावा देने सोसाइटी स्पाइस मैसी ने संस्कृत मंत्रालय को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की श्रुति अमृत नामक म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला का आयोजन किया। यह रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। किस महिला ने आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए? किस महिला क्वेश्चन गलत पढ़ दिए। किसने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए? महिला आईपीएल जो होने वाला है उसका मीडिया अधिकार किसने हासिल किया है? किसने मतलब किसको मिला? चलिए बताइए। वाईकॉम 18, कलर्स स्पोर्ट, स्टार स्पोर्ट, सोनी। चलिए बताइए किसने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए हैं? मतलब महिला आईपीएल जो होने वाला है उसका मीडिया अधिकार किसने हासिल किया, मतलब कौन दिखाएगा? चलिए बताइए किसने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए? चलिए बताइए। वाईकॉम 18, कलर्स, स्टार स्पोर्ट, सोनी। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए किसने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए? विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए किसने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किए? वाईकॉम 18, कलर्स, स्टार स्पोर्ट्स, सोनी। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए वाईकॉम 18। विकल्प ए इज राइट आंसर, वाईकॉम 18 ने हासिल किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, एक्सप्लेन किया हुआ आंसर है। इसको डिटेल में आप PDF में पढ़ लीजिएगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल iExam1 पे मिल जाएगा, आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बताइए। वाईकॉम 18 ने महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार हासिल किया। वाईकॉम 18 ने 5 वर्ष से 951 करोड़ रुपए में महिला आईपीएल के मीडिया अधिकारियों को की बोली जीत ली। T20 लीग के लिए नीलामी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के द्वारा मुंबई में आयोजित की गई थी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। किसको कम ब्याज दर ऋण की सुविधा है तो MOU पर हस्ताक्षर किए गए? मतलब किसको कम ब्याज दर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है तो MOU पे हस्ताक्षर किए गए? चलिए बताइए। किसान, विद्यार्थी, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। चलिए बताइए। किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, लघु उद्योग के लिए, मध्यम उद्योग के लिए। चलिए बताइए किसको कम ब्याज दर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए गए? चलिए बताइए किसको कम ब्याज दर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु MOU पे हस्ताक्षर किए गए? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। किसान, विद्यार्थी, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग। चलिए बताइए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए किसान। किसान को जो है कम ब्याज दर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु MOU पे हस्ताक्षर किए गए हैं किसान को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़िए। किसानों को कम ब्याज दर ऋण सुविधा हेतु MOU पे हस्ताक्षर किए गए। WDRA ने कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में किसानों की सुविधा हेतु SBI के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए। ये रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। ये रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जवाब दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11। NTPC-IRL ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? चलिए बताइए। NTPC-REL ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए जवाब दीजिए। NTPC-REL
ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? चलिए बताइए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए कौन सा सही है। एनटीपीसी-आरईएल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? चलिए जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर त्रिपुरा। विकल्प ए राइट आंसर त्रिपुरा। त्रिपुरा के लिए, त्रिपुरा राज्य के लिए सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा आंसर, ये रहा आंसर, आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए। एनटीपीसी-आरईएल ने त्रिपुरा राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी-आरईएल ने नई दिल्ली में त्रिपुरा सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़ लीजिए अच्छे से। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? चलिए बताइए। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किस शहर में शुरू हुआ? चलिए बताइए। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन किस शहर में शुरू हुआ? चलिए बताइए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए। दिल्ली, गोवा, गुजरात, हैदराबाद। चलिए बताइए किस शहर में शुरू हुआ? चलिए बताइए। विकल्प एबीसीडी में से बताइए किस राज्य में शुरू हुआ? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? चलिए बताइए। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किस राज्य में शुरू हुआ? चलिए जवाब दीजिए। दिल्ली, गोवा, गुजरात, हैदराबाद। दिल्ली, गोवा, गुजरात, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिल्ली में शुरू हुआ। विकल्प ए इज राइट आंसर दिल्ली। राइट आंसर इज दिल्ली। चलिए आए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन पे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए पढ़िए। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 दिल्ली में शुरू हुआ। इंडिया ओपन, जिसे आधिकारिक तौर पर योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के रूप में जाना जाता है, 17 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ और 22 जनवरी तक जारी रहेगा। चलिए रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं अगर आप, तो उसका नोट्स भी अवेलेबल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। WPI मुद्रास्फीति 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पे आ गई? चलिए बताइए। WPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पे आ गई? चलिए बताइए। WPI मुद्रास्फीति 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पे आ गई? चलिए बताइए। 4.95%, 3.9%, 5%, 8%। चलिए बताइए। WPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पे आ गई? चलिए बताइए। 4.95%, 3.9%, 5%, 8%। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ए 4.95% पे आ गई है। 4.95%। विकल्प ए राइट आंसर। ये देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़िए आंसर। WPI मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में 22 महीने के निचले स्तर पर 4.95% पे आ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 के लिए थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 22 महीने के सबसे निचले स्तर 4.95% पे आ गई। ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए। चलिए बताइए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? चलिए बताइए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? गांधीनगर, गुजरात, देहरादून, उत्तराखंड, मुंबई, महाराष्ट्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? चलिए जवाब दीजिए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे आ रहा। चलिए जवाब दीजिए। B20 स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? चलिए बताइए।
तो इसका राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात। विकल्प ए इज राइट आंसर, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। विकल्प ए इज राइट आंसर। चलिए विकल्प ए इज राइट आंसर, गांधीनगर गुजरात। आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लीजिए, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। चलिए इसको पढ़िए। B20 स्थापना बैठक गांधीनगर गुजरात में आयोजित की जाएगी। G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में 22 से 24 जनवरी को गुजरात के गांधीनगर में एक बिजनेसमैन B20 की स्थापना बैठक आयोजित की जाएगी। ये रहा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। IISc और मैकगिल विश्वविद्यालय ने रेडियो किसका पता लगाया? ओ नो, इस क्वेश्चन में ये आंसर है। ये रेडियो, यहाँ रेडियो संकेतों का पता लगाया, ये रेडियो यहीं छूट गया है, टाइपिंग में गलती हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बता देते हैं आपको आंसर। देखिए, आज IISc मैकगिल विश्वविद्यालय ने रेडियो संकेतों का पता लगाया है। ये रेडियो संकेतों का, ये रहा आंसर। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है। आइए इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया हुआ आंसर देख लेते हैं। ये रहा आंसर आपकी स्क्रीन पे, चलिए पढ़ लीजिए। चलिए पढ़ लीजिए, ये रहा आंसर। चलिए पढ़िए। IISc मैकगिल विश्वविद्यालय ने रेडियो संकेतों का पता लगाया है। कनाडा के मैकगिल विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने खगोलविदों ने दूर आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन से उत्पन्न एक रेडियो संकेतों का पता लगाया है। संकेतों का पता पुणे के जायंट मीटर वेव रेडियोस्कोप CMRT के डेटा की मदद से लगाया गया। यह रहा आंसर, पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए पढ़ लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 21वां का संस्करण शुरू हुआ? चलिए बताइए। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण 21वां का संस्करण शुरू हुआ? चलिए बताइए। फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नेपाल। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? चलिए बताइए जवाब। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ? फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, नेपाल। चलिए बताइए, राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फ्रांस। विकल्प ए इज राइट आंसर, फ्रांस। फ्रांस इज ए राइट आंसर। फ्रांस के साथ नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है वरुण का 21वां संस्करण। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, पढ़िए। इस क्वेश्चन का आंसर पढ़िए। भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण शुरू हुआ। भारत और फ्रांस के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का आयोजन 16 से 20 जनवरी 2023 को पश्चिमी समुद्र तट पर किया गया। ये रहा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे आई एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आई एग्जाम 1 को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये था 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आगे भी आप लोगों को करंट अफेयर की
वीडियोस मिलती रहेंगी। प्रतिदिन हम सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।